चलिए। अब चलिए भी, क्या सोच रहे हैं? नहीं लक्ष्मी, मैं नहीं जा सकूंगा। जिस जुबान से भाभी माँ के बारे में इतना कुछ कहा है, अब उसी जुबान से उनसे किस तरह से माफी मांगूं? आप भी कमाल करते हो। एक तरफ तो उन्हें माँ कहते हो और दूसरी तरफ उनके सामने जाने से कतराते हो। अरे माँ तो माँ होती है, उसका दिल इतना बड़ा होता है कि वो अपने बच्चों के 1000 अपराध माफ कर सकती है। और ये अपराध तो गलतफहमियों और हालातों की वजह से हुआ है। वरना क्या भाभी माँ नहीं जानती कि उनका राम क्या है, कैसा है? लेकिन लक्ष्मी, मैं कुछ मत सोचो, चलो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अगर भाभी माँ ने कुछ कहा तो मैं तुम्हारे सारे दोष अपने सर ले लूंगी। चलो। लक्ष्मी, क्या हुआ लक्ष्मी? है? क्या हुआ? क्या कहूँ, मैं तो हिम्मत करके आपके पास आ भी गई भाभी माँ, लेकिन आपके देवर वो तो शर्म के मारे बाहर ही खड़े हैं। राम आ गया है। राम, राम, राम। ये तुम सबको क्या हो गया है? हम पागल हो गए हैं भाभी माँ, पागल हो गए हैं हम। हमें मारिए, पीटिए, जो चाहे सजा दीजिए। हम आपके इस घर मंदिर में रहने के काबिल नहीं है भाभी माँ, नहीं है। राम, उठो राम, उठो। राम, तुम लोगों के भरोसे पे ही तो मैंने इस घर को मंदिर बना रखा है। तुम ऐसी बातें करोगे तो इस बुढ़िया का विश्वास टूट जाएगा। चुप हो जाओ। आओ। जाओ। आओ। बैठो। अपराध तो मेरा है राम। इस तूफान के बारे में मुझे अंदेशा तो था, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी मैं इसे रोक नहीं सकी। और हमने नासमझों की तरह इस तूफान का कारण आपको समझ लिया भाभी माँ। ये सब बातें छोड़ो लक्ष्मी। नहीं भाभी माँ, पहले आप अपना हाथ हमारे सर पर रखकर कहिए कि हमारी नादानी के लिए आपने हमें माफ कर दिया है। तुम भी बच्चों की तरह बात करने लग गए राम। अपना मन छोटा मत करो। मेरे मन में तुम दोनों के प्रति ना कोई बात पहले थी और ना अब है। भाभी माँ, आपने हमें तो माफ कर दिया, लेकिन भैया बहुत परेशान है भाभी माँ। हाँ भाभी माँ, उन्होंने तो अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है
इतना बड़ा हो गया लेकिन अब भी नहीं बदला। जानते हो राम, बहुत पुरानी बात है। एक बार मेरे दिए हुए 500 रुपये दुर्गा ने खो दिए और उसी टेंशन में 2 दिनों तक वो मेरे सामने नहीं आया था। जानता हूँ भाभी माँ, आखिर आपको ही भैया के कमरे में जाकर उन्हें समझाना पड़ा था। हाँ, मैं जानती हूँ दुर्गा पर क्या गुजर रही होगी। तुम दोनों तो आ भी गए, वो आज भी मेरे कमरे में नहीं आएगा, बल्कि आज भी उसे मनाने के लिए मुझे उसके कमरे में जाना पड़ेगा। और हाँ, तुम दोनों जिस तरह शर्मिंदा होकर मेरे कमरे में आए, मुझे अच्छा नहीं लगा राम। अरे, तुम लोग ये बात कब समझोगे कि वक्त बदल गया, हालात बदल गए, लेकिन हमारे मन तो नहीं बदले ना। ये बात याद रखना राम, और तुम दोनों एक दूसरे को याद दिलाते रहना। दुर्गा को भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी परेशानी की वजह से मैं खुद परेशान हूं। चुप हो जाओ। भाभी माँ, आप फिर वही बात, इस तरह रोना और मुंह छुपाना छोड़ दे दुर्गा। तो इस घर का बड़ा है। इस बड़े ने बेवकूफी में घर के बच्चों को भी मात कर दिया भाभी माँ। मैं आपका देवर कहलाने के लायक नहीं रहा, यह हक मैंने खो दिया। लेकिन मेरे पास तुझे देवर समझने का हक हमेशा से था, है और रहेगा। तू इस बुढ़िया से इतनी आसानी से अपना दामन नहीं छुड़ा सकता दुर्गा। मेरे आखिरी वक्त में मुझे कंधा देने वालों में से पहला कंधा तेरा होगा दुर्गा। ऐसा मत कहिए भाभी माँ। आपका दिल बहुत बड़ा है। आप इस पापी को अब भी इज्जत दे रही हैं। तुझसे कोई पाप नहीं हुआ है दुर्गा। नहीं भाभी माँ, पाप तो हम दोनों से ही हुआ है, और मैं भी तो। अरे पगली, किसी से कोई पाप नहीं हुआ है। हम सब तो वक्त की डोर से बंधी हुई कठपुतलियां हैं। ईश्वर जैसा चाहेगा वैसा भुगतना ही पड़ेगा। एक ऐसा तूफान आ गया भाभी माँ, क्या हम सब इस तूफान में तिनके की तरह बह जाएंगे? नहीं, तिनके का भी एक वजूद होता है। हम सब तो चलते फिरते इंसान हैं। शायद तुम्हारे दिल में यही बात चुभ रही ना कि तुम्हारे बड़े भैया के बारे में सब लोग बातें कर रहे हैं। तुम तो मुझे इस घर में सबसे ज्यादा जानते हो दुर्गा। मेरे विश्वास पर विश्वास कर सको तो इतना मानो कि तुम्हारे बड़े भैया ने कोई गलती नहीं की है। यदि ऐसा होता तो चंद्रिका पर मेरा हाथ नहीं उठता और वह खामोश भी नहीं रहती। थोड़ा इंतजार करो,
तुम्हारी इस भाभी के कारण और तुम्हारे स्वर्गीय भाई के कारण तुम लोगों का सर कभी शर्म से नहीं झुकेगा। ये मेरा विश्वास है और मेरा धर्म भी। बिजनेस बिजनेस बिजनेस, भाड़ में जाए ऐसा बिजनेस। तुम ऐसा करो, तुम मेरे ऑफिस में आग लगा दो और खुद भी रिजाइन देके चले जाओ, और दोबारा मुझे बिजनेस के लिए फोन मत करना। स्टूपिड। क्या हो गया है राहुल तुम्हें? अपनी हालत तो देखो। आपकी ही एडवाइस बची थी अब तक। आप ही बताइए ना मैं क्या करूं। सूट पहनो, ऑफिस जाओ और अपने बाप के कारोबार को आगे बढ़ाओ। उस बाप की जिसकी एक सड़क छाप औरत से नाजायज संबंध थे, जिससे उन्हें एक नाजायज औलाद भी है, जो रिश्ते में मेरी बहन लगती है। खुशियां मनाने की बात है, दिवाली मनाने की बात है। क्यों? राहुल तुम मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे अपने बाप के किए पे रोने दीजिए, और वो भी अकेले में। आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जस्ट लीव मी अलोन। क्या? अरे यार दीपक, कितनी देर से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ भैया। अरे शांति पापा शांति। जल्दी का काम शैतान का काम होता है। अरे मार गोली सुसरी शांति को। हाँ, अरे शांति करते करते एक दिन अपन दोनों शांत हो जाएंगे भैया। देखना रहो मेरे हाथ में कितनी खुजली आ रही है अभी से? और फिर अरे अभी तो 2 लाख रुपए का चेक दिया था। अरे 2 लाख रुपये से कोई जिंदगी गुजरे का है? अरे कितना माल पड़ो है, तुमको दिखाई ना दे रहा और तू शांति शांति कर रहा। अरे सब दिखाई दे रहा है पापा, तभी तो इस घर में टिका बैठा हूं मैं। वो कहानी सुनी है ना आपने, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी? अरे देख मोकू, तू कहानी से मत बेला। मोकू सीधी सीधी बात बता, तू तेरी प्लानिंग शुरू क्यों ना कर रहा है यार? परेशानी का है? परेशानी कोई नहीं है पापा, फिर एक छोटी सी रुकावट है। वो सुप्रिया। अरे जितनी पढ़ाई मैंने और आपने मिलकर नहीं की, उससे ज्यादा पढ़ाई तो उसने बचपन में ही कर ली थी। लेकिन आप चिंता मत करो, उसे भी प्यार मोहब्बत से मैं शीशे में तो उतार ही लूंगा। तब तक आप ये 2 लाख रुपए से काम चलाओ। हाँ? दूसरा काम मेरा 2 लाख का नहीं, 5 सारे लाखों का। मैं चलता हूँ। मैं चलता हूँ है? बात देखो या कि ससुरी की, ऐसे बात करे जैसे मेरे दामाद ना है, मेरे ससुरो है। कोई बात ना भैया, अब तेरी बात को भी विश्वास करना ही पड़ेगा। साल भर की रोटी को इंतजाम तो ससुरो है ही गयो, कर लेंगे इंतजार, कोई बात नहीं। कुसुम, क्या बात है बेटा? कुछ दिनों से मैं तुम्हें बहुत परेशान देख रही हूँ। कुसुम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मम्मी, मेरी तबीयत तो ठीक है। हाँ, लेकिन मैं कुछ परेशान सी ज़रूर हूँ। लेकिन परेशानी की क्या बात है बेटी? भगवान की कृपा से सब कुछ तो ठीक हो रहा है। क्यों, तुमसे किसी ने कुछ कहा? नहीं मम्मी, किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। सब लोग मेरा कितना ख्याल रखते हैं, लेकिन मैं दीपक को लेके परेशान हूँ। क्यों? दीपक को क्या हुआ? न जाने मम्मी, मुझे ऐसा लग रहा है कि दीपक अब पहले जैसा दीपक नहीं रहा। कुछ बदल सा गया है वो। मतलब कुसुम, तुम्हें दीपक में क्या बदलाव नजर आ रहे हैं? मम्मी, अब मैं आपको सारी बातें एक्सप्लेन नहीं कर सकती। पता नहीं, मुझे उसकी सारी बातें झूठी लगती है, और वो मुझे अब पहले जैसा प्यार भी नहीं करता। पता नहीं किन ख्यालों में उलझा रहता है। ऐसी कोई बात नहीं बेटा। कुसुम, दीपक एक बहुत बड़े हादसे से निकलकर बाहर आया है। प्रकाश के साथ काम भी कर रहा है। शायद अपना करियर बनाने की सोच रहा होगा, और इसीलिए वो तुम्हें उतना वक्त नहीं दे पाता।
कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। आप कहती है तो मम्मी शायद ठीक ही होगा। वैसे मेरे मन में ये ख्याल आया तो मैंने आपको बता दिया। हाँ बेटी, तुम्हें तो मुझे बताना ही चाहिए। मैं माँ हूँ तुम्हारी। तुम मुझे नहीं बताओगी तो और किसे बताओगी? और ऐसी कोई बात नहीं है, दीपक बहुत अच्छा लड़का है, सब ठीक हो जाएगा। और बाकी बिहारी जी सबका अच्छा ही करते हैं। ओहो सर जी, आप अभी तक काम में डूबे हुए हो। क्या करूं सुप्रिया, जितनी बार ये कैलकुलेशन करता हूँ हर बार टोटल अलग नजर आता। समझ में नहीं आ रहा गलती कहाँ पर हो रही है। आप थकान की वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं। लाइए मैं देखती हूँ। अरे सुप्रिया, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें सुप्रिया? कुछ नहीं प्रकाश, ऐसा लगा जैसे हल्का सा चक्कर आया हो। अरे चक्कर नहीं आएगा तो क्या आएगा? सुबह से लेकर शाम तक तुम काम करते रहती हो और ऊपर से न जाने किस किस की टेंशन है तुम्हें। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। हाँ नहीं प्रकाश, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। मैं अब ठीक हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ। सबकी चिंता है तुम्हें, सिर्फ अपनी चिंता नहीं है। सॉरी सर, आगे से गलती नहीं होगी। वैसे सुप्रिया गलती मेरी है, तुम्हारी ओर ध्यान ही नहीं दे पाता हूँ। कल इस घर में तुम कोई काम नहीं करोगी, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलोगी, समझी? रियली? और अगर मेरे दिमाग में कोई खराबी निकली तो मुझे एडमिट भी कर दोगे? बिल्कुल आपको एडमिट कर देंगे, लेकिन आप हमारे साथ कल हॉस्पिटल चलेंगी। ओके, दैट्स फाइनल। ओके सर, मगर कल चलना है ना? अभी किचन में थोड़ा सा काम बाकी है, वो कराऊं? मैं कर रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है, यहाँ मेरे सामने बैठो। अब क्या करूं? अब मेरी तरफ देखो और मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा, फिर तुम मेरी तरफ देखोगी और फिर मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा। हाँ? फिर